क्या वजह है कि आप कोई काम नहीं करना चाह रहे। एंड वंस यू गेट मैरिड तो वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। अगर आप फेस टू फेस नहीं कर सकते, मैसेज कर दें। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चाय चैट विद इरम रहमान। आज हमने जो कंटेंट प्लान किया था वो ये था कि कोई और टॉपिक था, बट आई जस्ट वांटेड टू हैव अ कॉन्वर्जेशन विद ऑल ऑफ यू। मतलब मुझे बहुत सारी बातें करनी थी, तो मैंने कहा आज टॉपिक को हटा देते हैं एंड विल जस्ट गो विद द फ्लो। पहली चीज़ जो मैं जिस पर बात करना चाह रही थी, दैट्स माई टेड टॉक। वी वेंट टू फैसलाबाद लास्ट वीक। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार फैसलाबाद गई और मुझे ये था कि आई वॉन्टेड टू टेक माई किड्स ऑल्सो, बिकॉज नुमैर अल्हम्दुलिल्लाह ही 7 years नाउ, ऑलमोस्ट 7 years। तो मैं चाह रही थी कि वो एक्सपीरियंस करे ना। उसको नहीं पता मैं क्या काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा पता है बट क्लियरली नहीं पता। तो आई वॉन्टेड हिम कि वो मुझे देखे स्टेज पर बात करते हुए, वो एक्सपीरियंस करे। तो मेरे लिए ज़्यादा मोटिवेटिंग पार्ट ये था। पहले मैं ज़रा इफ़ी थी कि जाऊँ या ना जाऊँ, बट देन वी ऑल वेंट। आई वेंट विद माई हस्बैंड एंड माई किड्स एज अ फैमिली। हमारा बड़ा अच्छा रोड ट्रिप हुआ, 4 hours की ड्राइव थी। हम फ्राइडे को निकले, वी स्टेड इन अ होटल, और अगले दिन मेरी टॉक थी और फिर हम वहाँ से निकले। वापसी पे भी हम चिल करते हुए आए, तो हमें बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। तो ये चल रहा है, इट्स लाइक अ फेब्रुअरी कैचअप कि मैंने क्या क्या किया। ठीक है, तो हाईलाइट ये थी कि एक हमारी कोलैबोरेशन थी, हमने उस पर काम किया। वो भी हमारा एज अ फैमिली शूट था, तो बहुत मज़ा आया। फिर हम ये करना था, वापस हम आए और मंडे को आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम PTV कि वी वुड लाइक टू हैव यू ओवर फॉर आवर मॉर्निंग शो। इट्स कॉल्ड सुबह पाकिस्तान। इफ़ समबडी वांट्स टू वॉच इट, इट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब, आई एम श्योर। तो वहाँ पर मेरी टॉक थी ऑन इनकरेजिंग इंडिपेंडेंस इन किड्स, जो मैंने अभी रीसेंट टॉपिक भी किया है। पिछले जो है 8 सालों से, क्योंकि मैं एक स्टे एट होम मदर हूँ, तो मुझे लगता है मेरा ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है कि मैं रिजेक्ट करती हूँ कोई भी इस तरह का काम आता है ना जिसमें मुझे प्रेशर फील हो। और मैं समटाइम्स, आई थिंक ये सब करते होंगे या पता नहीं, मैं करती हूँ कि मैं उसको आई यूज़ माई किड्स एज एन एक्सक्यूज़। जैसे कि ना जाने का, कि ओ बच्चे तंग हो जाएंगे ट्रैवलिंग में, ये वजह से फैसलाबाद जाने की बात हुई। और अभी भी PTV वाला भी था, तो नुमैर वॉज अ बिट अनवेल, उसका वायरल चल रहा है। तो मैंने पहली बात ये की कि ही इज़ नॉट वेल, ये वो, जबकि आई हैड टू गो फॉर 1 hour। तो आई थिंक आई एम गेटिंग यूज टू द न्यू लाइफ दैट आई एम बिल्डिंग फॉर माई सेल्फ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को चेक करते रहें, अवेयरनेस जिसको कहते हैं उसके बारे में चेक रखें कि क्या वजह है कि आप कोई काम नहीं करना चाह रहे। क्या वो वाकई बच्चे हैं, क्या वो वाकई घर है, क्या वो वाकई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या या फिर वो वाकई आपका अपना आप है, क्योंकि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। क्योंकि ये होता है लेकिन हम रियलाइज़ नहीं करते। अच्छा, और क्या किया। और क्योंकि रमज़ान आ रहा है इंशाल्लाह खैरियत से इन अ मंथ, तो मैं उस पर भी गोल प्लानिंग कर रही थी, हाउ टू इंट्रोड्यूस दीन इन अ बेटर वे टू आवर किड्स। के जैसे माशाल्लाह बच्चे अब मेरे बड़े हो रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि रमज़ान को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया जाए टू डेवलप जो अंडरस्टैंडिंग है दीन की, ईद की, रमज़ान की, हर चीज़ की। तो मैं उस पर काम कर रही हूँ कि क्या क्या हो सकता है। इंशाल्लाह कमिंग एपिसोड्स में हम वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल। आप लोगों के पास कोई आइडियाज़ है तो आप भी शेयर करिएगा कमेंट्स में। और जो वाकई आज बात करनी थी, जो मैं सुबह थॉट के साथ उठी थी, वो ये था कि इट्स शादी, इट्स रिलेशनशिप, बिफोर शादी, आफ्टर शादी, गेटिंग एंगेज, निकाफाइड, शादी के बाद वाली जो आपकी जर्नी होती है, सफ़र, विच इज़ उर्दू वाला सफ़र एंड इंग्लिश वाला सफ़र, बोथ। तो ये मैं इस पे थोड़े थोड़े पॉइंट्स आई कवर एंड देन टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ माई ग्रोथ। तो पहले हम शुरू करते हैं रिलेशनशिप वाली चीज़ से। आज यार हम पहली बार शूट कर रहे हैं ये फैंसी माइक से, जिसकी मुझे बिल्कुल आदत नहीं है। कभी मैं यहाँ हो जाती हूँ, कभी मैं वहाँ हो जाती हूँ, और फिर अरूज मुझे कहती हैं कि प्लीज़ आप तमीज़ से सीधी होके सेंटर में बैठें। तो ये एक अलग स्ट्रगल चल रही है। वैसे आई रिमेंबर जब मैंने फर्स्ट एपिसोड शूट किया था, तो कितना मुश्किल था कैमरे के सामने बोलना। वो मुझे बार बार अरूज इनकरेज कर रही होती थी कि नहीं नहीं, यू कैन डू इट, आ जाएगा, बन जाएगी पेस। कभी मैं स्लो बोल रही थी, कभी मैं फास्ट बोल रही थी, कभी मैं ऊंचा बोल रही थी, कभी मैं हल्का बोल रही थी। तो खैर, बैक टू द शादी टॉक। तो सबसे पहले मैं लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ कि व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो जो मैंने अपने आसपास रिलेशनशिप्स देखे थे, और जो टीवी में उस टाइम ड्रामाज आते थे, सोशल मीडिया तो नहीं था, फेसबुक के दौर की हूँ मैं, तो जो एक इमेज बना हुआ था मेरे जहन में शादी का, वो रियल शादी का इमेज नहीं था। आई थिंक मैं, क्योंकि उस टाइम मुझे ये बात समझ नहीं आई, अब मुझे समझ आती है कि
फॉर एग्जांपल जो हम यूनिवर्सिटी में रिलेशनशिप्स देख रहे होते हैं या आसपास जितने हमारे दोस्त हैं या जो कुछ भी हैं, उसमें होता ये है कि लड़के के ऊपर लड़की की कोई जिम्मेदारी नहीं होती और लड़की पर लड़के की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। वो दोनों यूनिवर्सिटी जाते हैं, साथ ब्रेकफास्ट किया, घूमे फिरे, शॉपिंग की, एंड देन तो वो जो लड़का है ही ड्रॉप द गर्ल एट हर प्लेस, और वो फिर डन है, उसको तो कोई जिम्मेदारी नहीं उसको आगे निभानी ना कि, और लड़की जो है वो भी घर जाके अपने घर वालों के उसमें है। तो जब तक एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और फाइनेंसेस इन्वॉल्व नहीं होते और जो कहते हैं ना एक दूसरे के साथ रूम शेयर करना, प्रिवेसी आप एक दूसरे की, वो सब चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होती ना, तो आपका रिलेशनशिप के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एंड वंस यू गेट मैरिड तो वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लोग ये कहते हैं जैसे अंडरस्टैंडिंग है हमारी, हम तो इतने अरसे से बात करें ऑल दैट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग होगी और आप लोग क्लिक भी करते होंगे और आपकी बहुत सारी ये जो कहते हैं ना शुरू शुरू में जो रिलेशनशिप का स्पार्क होता है आफ्टर गेटिंग मैरिड वो रहता है। ऐसा नहीं होता कि फ़ौरन शादी हो गया वो ख़त्म हो गया। हनीमून पीरियड है, आप घूम फिर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी सब कुछ है, बट विद टाइम जो टॉलरेंस है वो कम होती जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं उन पर कम्युनिकेट नहीं करती थी कि नई नई शादी है और वो पता नहीं क्या सोचेंगे। वो भी आई एम श्योर नहीं करते होंगे, ख्याल करते होंगे कि माइंड करेगी या हर्ट हो जाएगी एंड ऑल दैट, क्योंकि फिर विद टाइम जब आप कंफर्टेबल हो जाते हैं और आपकी एज आई सेड की टॉलरेंस कम होने लगती है तो आप वो चीज़ें कम्युनिकेट करने लगते हो। फिर वो जो एक टिपिकल जुमला होता है कि आप बदल गए हो, आप शादी के बाद बदल गए हो, आप शादी के बाद बदल गई हो, तो वो बदलना नहीं होता। यू जस्ट स्टार्ट बिकमिंग योर सेल्फ, यू जस्ट स्टार्ट शोइंग योर सेल्फ, यू जस्ट लेस स्केर्ड कि अगर मैं ये कहूँगा या ये करूँगी तो बुरा लगेगा। तो दैट्स द रियल यू। पर उसको कम्युनिकेट करने का तरीका आना चाहिए हमारे सोसाइटी में, क्योंकि इमोशनल एक्सप्रेशन की बहुत कमी है, लोगों को शुरू से सप्रेस होते चले आते हैं। तो बड़ी टॉक्सिक प्रैक्टिसेस है शादी में भी, जैसे कि साइलेंट ट्रीटमेंट। ये मैं भी करती थी कि अगर मुझे कोई बात बुरी लग रही है या बॉदर कर रही है तो मैं उसको कम्युनिकेट नहीं करती थी, मैं चुप हो जाती थी कि बस लेट इट बी। और वो इतना टॉक्सिक है, लाइक व्हेन आई रीड अबाउट इट राइट नाउ, अब मैं जब पढ़ती हूँ और समझती हूँ कि उसके कितने बुरे इफेक्ट्स हैं रिलेशनशिप पर, अगले बंदे के लिए कितना बड़ा टॉर्चर है कि यू नॉट कम्युनिकेटिंग। और देखिए जो आपका पार्टनर है ना वो आपका माँ बाप तो नहीं है ना, माँ को फिर भी आइडिया होता है कि अच्छा बात नहीं कर रही या मूड ख़राब है या कुछ है, समथिंग इज़ गोइंग ऑन, वो सेंस कर लेते हैं। फादर को भी पता चल जाएगा, बट योर हस्बैंड इज़ नॉट योर अम्मा अब्बा नहीं है वो आपका कि वो खुद से समझ जाए कि क्या मसला है। तो ये प्लीज़, रिसेंटली मुझे एक खातून मिली हो, वो यही बता रहे थे कि मैं एक पॉइंट के बाद बात करना बंद कर देती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत तंग होते हैं कि एटलीस्ट टेल मी व्हाट इज़ बॉदरिंग यू, और मैं नहीं बताती, मैं बता ही नहीं पाती, तो मैं बस डिस्टेंस पे चली जाती हूँ ये वो। तो देखें कितना रिलेशनशिप ख़राब होता है लोगों का। तो साइलेंट ट्रीटमेंट बड़ा टॉक्सिक है। बात करें, तरीके से करें, तमीज़ से करें। अगर आप फेस टू फेस नहीं कर सकते, मैसेज कर दें, रिकॉर्डिंग भेज दें। हमारा अब इतना आसान है ज़िंदगी, व्हाट्सएप है तो बस उस पर बात कर लें। एटलीस्ट जहाँ जैसे आप कंफर्टेबल अपनी बात पहुँचाएँ, उसको अपने अंदर बिल्ड नहीं होने दें। तो मेरे साथ ये होता था कि मैं बात करना बंद कर देती थी और फिर जब मैं बिल्कुल सर तक भर जाती थी ना कि मुझे इतना ग्रेशन भर जाता था मेरे अंदर, तो फिर वो गलत तरीके से निकलता था। जब आप पूरे भरे हुए हैं इमोशंस से तो वो कभी भी आप तमीज़ से स्टेबल इंसान की तरह उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। फिर वो एक इमोशनल वॉमिट ही होगी कि वो आप क्या बोल रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो ये आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कम्युनिकेशन। बहुत लंबी बातें हो गई हैं। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। सो आई हैड अ ग्रेट टाइम चैटिंग विद ऑल ऑफ यू। अरूज मुझे बता रही हैं अपने खूबसूरत जोड़े के बारे में बता दें, तो ये अरूज मैं आपको इंस्टाग्राम का भेजूँगी एंड यू कैन टैग इट ओवर हेयर। बड़ी प्यारी सी हमारी जो स्मॉल बिजनेस हैं, ओनर हैं, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से ये भेजा है। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम अ स्मॉल बिजनेस। दोनों पेजेस के मैं आपको लिंक दूंगी, वो टैग हो जाएंगे। सो शो योर लव टू दीज ग्रोइंग ब्रांड्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है बच्चियाँ काम कर रही हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे आने के लिए, तो वी शुड एनकरेज दैम। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।